चलिए रेस्टोरेंट देखिए, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का दोस्तों इंपॉर्टेंट मॉडल सेट करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो समझिए बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ से आप लोग को 35 नंबर फिक्स हो जाएंगे और यहाँ से एग्जाम में आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रेस्टोरेंट 35 में 35 आप लोग करके आओगे, क्योंकि ये सब प्रश्न रेस्टोरेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे हुए प्रश्न है। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग को याद करते चलना है और इसका पीडीएफ का टेंशन नहीं लेना है। सही विद्यार्थी लास्ट तक बने हो, आप लोग को बतलाते हैं पीडीएफ कहां से मिलेगा। तो सही विद्यार्थी समझ लो, इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव को दोस्तों क्लियर हो जाएगा एग्जाम के लिए। जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क करेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां पर हर तरह का बिहार बोर्ड का इंफॉर्मेशन मिलता है, चाहे वह दोस्तों बिहार बोर्ड का लेटेस्ट अपडेट हो या तो दोस्तों एग्जाम को लेकर, ठीक है ना। और रेगुलर क्लास शाम को चलता है। फिर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com। मेरे प्यारे लाल, क्या करना है, गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com सर्च करना है। वीडियो देखने के बाद सभी विद्यार्थी जाना और सर्च करना, वहां से पीडीएफ पढ़ सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर बतलाने से पहले आप लोग को बतलाते हैं स्टूडेंट एक बात, ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों से कम्युनिस्ट पोस्ट में एक क्वेश्चन पूछे थे, कम्युनिस्ट दोस्तों पोस्ट में पतले जिले का रंगीन देखने का कारण क्या, प्रकीर्णन नहीं उसका व्यतिकरण होता है। मैंने आप लोग को कहीं में बतलाया था, आप लोग को तैयारी बतलाता है किस प्रकार के कार्य हो, ठीक है ना। व्यतिकरण इसका राइट आंसर हो जाएंगे, पतले जिले के रंगीन देखने का कारण होता है। चलो फर्स्ट का लगा हुआ आंसर कहा जाएगा प्रतिरोधकता का मात्रा क्या। देखो ये क्लास दोस्तों 10 में पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रतिरोधकता का जो मात्रक हो जाएंगे दोस्तों वेटे का, तो वो क्या हो जाएंगे। तो देखो प्रतिरोधकता के बात करेगा तो ओम मीटर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ओम मीटर हो जाएंगे मेरे प्यारे लाल, क्या हो जाएंगे, ओम मीटर, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आएंगे, इससे आप लोग को याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। रो बराबर आर बटा एल होता है, इसी के सूत्र से आप लोग निकालोगे तो निकाल जाएगा। रिएक्टेंस का मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। इसका लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, तो ओम मीटर हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्रतिरोधकता का मात्रा क्या हो जाएंगे, ओम मीटर हो जाएंगे। देखो पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक कितना होता है, लाले पोप प्रश्न का लाले पोप जवाब लोग दीजिए तो रेशो क्या होता है, लगाइए आंसर क्या हो जाएंगे। पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक कितना होता है। देखो पानी का जो पैरा वैद्युत स्थिरांक होता है 80 होता है रेस्टोरेंट, कितना होता है, 80 होता है। क्योंकि दोस्तों कांस्टेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जा रहा है पानी के लिए दोस्तों, तो आप लोग याद रखना 80 यहाँ से हो जाएंगे। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए बिल्कुल सही है। ये गैल्सिरॉन के लिए होता है, गैल्सिरॉन नहीं पूछ रहा है, पानी का पूछा जा रहा है। और निर्वात के लिए दोस्तों पैरा वैद्युत स्थिरांक 1 होता है, ये वाला भी नहीं होगा। चलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 80 होता है पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक। देखो कहा जाए कि प्रतिरोधकता का मात्रा क्या क्या पूछा जाए, प्रतिरोधक नहीं, यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रतिबाधा का मात्रा क्या हो जाएंगे। देखो प्रतिबाधा दोस्तों रिएक्टेंस या आप लोगों को प्रतिरोध या प्रतिघात ये सब पूछेगा तो आप लोग को याद रखना तीनों का मात्रा को ओम ही होता है। क्या क्या, तो याद रखना प्रतिरोध पूछेगा, प्रतिबाधा पूछेगा, प्रतिघात पूछेगा और रिएक्टेंस पूछेगा। तीनों का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे लाल ओम होता है। और 1 ओम बराबर आप लोग को बतला चुके, एग्जाम में आएंगे प्रश्न, एग्जाम में भौकाल मचा कर क्या ना, वोल्ट बटा एम्पियर होता है दोस्तों 1 ओम बराबर। और यहाँ से हेनरी इसका क्या हो जाएंगे, इसका मान मात्रक जो हो जाएंगे ओम हो जाएंगे प्रतिरोध का। अब सोचोगे हेनरी के नहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों प्रेकात्व का मात्रक हेनरी होता है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, इसलिए जो आंसर बचा ऑप्शन नंबर बी ओम हो जाएंगे, प्रतिबाधा का मात्रक होता है। देखो कहा जा रहा अपन से क्वेश्चन जो क्या जा रहा है, कहा जाए कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आकाश का जो रंग होता है मेरे प्यारे लाल वो कैसा दिखाई देता है। यानी कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में, किसका, वायुमंडल की अनुपस्थिति होगा तो पृथ्वी से जो आसमान का जो रंग दिखेगा, आसमां का रंग, ठीक है स्टूडेंट, किसका रंग, आसमां का जो रंग दिखेगा वो कैसा दिखाई देगा, क्या काला, क्या नीला, क्या नारंगी, क्या लाल। तो आप लोग को पहला जो ऑप्शन काटना चाहिए वो क्या क्या काटना चाहिए, लाल तो कभी दिखता नहीं है दोस्तों, आसमान नारंगी तो कभी दिख नहीं सकता है, तो नीला या काला लगाओ आंसर। आप लोग सोचोगे काला भी नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है। जब वायुमंडल की अनुपस्थिति होगी तो पृथ्वी से दोस्तों आसमान का जो रंग दिखाई देता है काला दिखाई देता है। ये आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे, इसका ये नाम हो जाएंगे ब्लैक। देखो रेड वर्ग नियंत्रक का मात्रक क्या है, रेड वर्ग नियंत्रक का मात्रक क्या है, आप लोग लगाओ आंसर, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी लगाते हैं। लगाइए आप लोग आंसर, लगाओ डिएशन, आप लोग आंसर का वेट कर, लगाइए आप लोग आंसर।
चलो देखो, रेडबर्ग नियंत्रण का मात्रक 200 मीटर इनवर्स यानी कि 1/मीटर होता है। और आप लोग कमेंट करके बतलाएं ठोस कोण या घन कोण का मात्रक क्या होता है, ये सब आप लोग को बतला चुके हैं। इसका मात्रक क्या हो देंगे, रेडबर्ग नियंत्रण का जो मात्रक हो देंगे 1/मीटर यानी कि 200 मीटर इनवर्स, इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या हो देंगे, रेडबर्ग नियंत्रण का जो मात्रक हो देंगे 1/मीटर हो देंगे। देखिए जो मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर सुनहरे सुनहरे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब के बटन को हिट नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम के बेहतर तैयारी करने का एक मौका मिलेगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सही विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल एग्जाम एकदम भौकाल मचा देना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आना, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा। देखो कहा है कि निम्नलिखित में से किस तरंग के लिए यानी कि किस वेव के लिए जो तरंगदैर्घ्य होगा, वेवलेंथ जो होगा वो दोस्तों न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम, शॉर्टेस्ट होगा। बतलाइए। देखो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका आवृत्ति सबसे अधिक होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी अधिक होगा। यानी कि दोस्तों गामा किरण जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ये 2 नंबर में गामा किरणों को गुण में भी मैंने आप लोगों को बताया है, तो याद रखना सबसे जो कम तरंगदैर्घ्य जो होता है, जो सबसे दोस्तों वेवलेंथ जो कम होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वो गामा रे का होता है। किसका होता है, गामा रे का। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द वेव हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो गामा रे का होगा। और सबसे अधिक आवृत्ति जो जाएगा दोस्तों गामा रे का ही होगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, तो गामा रे का। ये सब बिल्कुल याद रखना, होठों पर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। क्या आएंगे, एग्जाम में आएंगे, इतना आप लोग को याद रखना, पक्का आएंगे, पक्का एकदम 100% कराऊंगी ये स्टूडेंट। टोटल क्वेश्चन याद करते चलना है। कहा जा रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी, देखो हम लोग दोस्तों ये नहीं कि आप लोग को रटवा देंगे, विशेष ज्ञान बतलाएंगे। खगोलीय दूरदर्शी क्या है, तो वास्तविक और उल्टा आप लोग को बतलाए हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में काल्पनिक और सीधा बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा। लेकिन खगोलीय दूरदर्शी में वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है स्टूडेंट, वास्तविक और उल्टा। अगर सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करेगा तो काल्पनिक और सीधा बनता है, यानी कि आभासी और सीधा। लेकिन मेरे प्यालाल पूछा जरा खगोलीय दूरदर्शी में, और खगोलीय दूरदर्शी में वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है ना। इतना याद रखो, एग्जाम में भौकाल मचा दो। देखो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, देखो जिसका सबसे ज्यादा आवृत्ति होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका अधिक होता है, गामा किरणों का। क्यों, तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है गामा रे का। क्या मेरे प्यारेलाल याद कर लो ना। देखो गामा जो होता है, गामा मेरे प्यारेलाल क्या होता है, गामा इस प्रकार से होता है। गामा जो होता है दोस्तों बाई की तरह होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। और यहाँ से आप लोग को पता है गामा किरण जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अब सोचो कि तरंगदैर्घ्य कम है तो वेवलेंथ अधिक होगा, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। और जिसका वेवलेंथ अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। ये सब क्लियर कर लो, एग्जाम में भौकाल में चक्र क्या ना मेरे प्यारेलाल, पक्का आएगा क्वेश्चन, याद रखना। और जो विद्यार्थी मेरे प्यारेलाल अगर पीडीएफ कोर्स नहीं लिया तो ले लेंगे, क्योंकि एग्जाम तक आप लोग उसमें सपोर्ट किया जाएगा, ज़्यादा चार्ज नहीं लगते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखो कहा जा रहा है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य क्या होगा। आप सोचोगे तरंगदैर्घ्य सर माइक्रो तरंग लगाओगे आप लोग, मुझे पता है कि माइक्रो तरंग लगाओगे, ये बुक में भी आप लोग देखे, लेकिन सही देखो, बिल्कुल सही देखोगे। और जिस बुक में आपने देखा ना दोस्तों माइक्रो तरंग, उसमें रेडियो तरंग का ऑप्शन नहीं होगा, ये भी याद रखना। अगर बात करें दोस्तों सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों रेडियो का सबसे अधिक होता है। अगर रेडियो ऑप्शन में नहीं रहता तो मैं दोस्तों माइक्रो तरंग लगाता है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये दोस्तों आप लोग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पढ़ोगे उसमें सबका अलग अलग दिया रहता है, जिसमें गामा किरण सबसे ऊपर होता है, रेडियो तरंग सबसे नीचे होता है। लेकिन सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य यानी कि सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होगा रेडियो तरंग का होगा। किसको, रेडियो वेव्स का होगा। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, का एग्जाम में आएंगे, इसका याद रखना। किसका दोस्त होता है, तो रेडियो तरंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है, यानी कि इसकी आवृत्ति सबसे कम होगी रेडियो तरंग की। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग रेगुलर क्लास करो और साथ में एग्जाम के लिए एग्जाम में बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाओ। कहा जा रहा है कि प्रकात्व का मात्रक क्या होगा। देखो मेरे प्यारे प्रकात्व का मात्रक पूछेगा, स्वीप्रकात्व का मात्रक पूछेगा, अन्योन्य प्रकात्व का मात्रक पूछेगा, पक्का एग्जाम में आने वाले प्रश्न मेरे प्यारे। तो याद रखना ये सब का मात्रक पूछेगा तो हेनरी बाबा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हेनरी बाबा। क्या हो जाएंगे, हेनरी बाबा। और एक हेनरी वाला बात ला चुके हैं आप लोग को। देखिए प्रकात्व का मात्रक पूछेगा, अन्योन्य प्रकात्व का मात्रक पूछेगा, स्व प्रकात्व का मात्रक पूछेगा, सभी का जो मात्रक हो जाएंगे हेनरी हो जाएंगे मेरे प्यारे लाल। क्या हो जाएंगे, हेनरी हो जाएंगे। एक हेनरी वाला कमेंट करो, क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे लाल, एकदम कमेंट कीजिए।
1 वेबर पर एम्पियर होते हैं डी स्टूडेंट, 1 वेबर पर एम्पियर 1 हेनरी बराबर, एक टेस्ला वाले भी आप लोग को ये सब करवा चुके हैं, तो बिल्कुल याद रखना है। फिर तो कम आता है क्या हो जाएंगे हेनरी, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जाए कि तप्त तार एमीटर मापता प्रत्यवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान, क्या क्या आप लोग सहमत है मेरे प्यारे लाल? कहा जाए कि तप्त तार एमीटर मापता प्रत्यवर्ती धारा का, देखो तप्त तार जो होता है, तप्त तार एमीटर जो होता है मेरे प्यारे लाल, प्रत्यवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान मापता है। क्या मापता है? प्रत्यवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी नंबर ऑप्शन, मूल्य औसत वर्गमान यानी कि ओरिजिनल मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ से याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि आप लोग का अल्टरनेटिंग करंट मापा जाता है प्रत्यवर्ती धारा का दोस्तों ताप, ठीक है ना। तो यहाँ से सी नंबर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। देखिए डेशन, आप लोग को लिए इसका आंसर देने से पहले आप लोग को ये बता दो, ये सब का आप लोग का वेबसाइट पर सभी सब्जेक्ट का आप लोग का दोस्तों चैप्टर वाइज क्विज स्टार्ट है। तो गूगल पर आप लोग जाना, educationlecture.com सर्च करना, लास्ट में भी बता देंगे कैसे आप लोग दोस्तों PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो और क्विज खेल सकते हो। चलो, एक पूरे चक्र में दोस्तों प्रत्यवर्ती धारा का जो माध्यमान होता है दोस्तों वो शून्य होता है, कोई ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए, हाँ दिया गया नंबर ऑप्शन में। देखो, एक पूरे चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का जो मान होता है मेरे प्यारे लाल वो क्या होता है? तो याद रखना शून्य हो जाएंगे। कहा जाएगा द मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 1 कंप्लीट साइकिल। तो याद रखना यहाँ से 0 हो जाएंगे प्रत्यवर्ती धारा के लिए माध्यमान। अगर आधे चक्र में पूछेगा तो 2I0 बटा पाई होता है आधे चक्र में। चलो बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे, इसका शून्य हो जाएंगे क्योंकि पूरे चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का माध्यमान शून्य होता है। जो विद्यार्थी PDF कोर्स नहीं लिया तो पक्का लेंगे और एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचा करके आएंगे। देखो, ये सब प्रश्न आप लोग को करवा चुके हैं और यही सब प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप लोग गलती करोगे तो ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी। चलिए लगाइए, कहा जरा कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। कई बार, अरे यार किए बार बात पता मुझे भी नहीं है, ठीक है ना। तो बताइए, देखिए एक गतिमान स्वतंत्र आवेश जो उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को, कहोगे कैसे सर? देखो, गतिमान जो होता है दोस्तों, गतिमान करता है, ये स्वतंत्र आवेश है, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। अगर आप लोगों से पूछेगा क्या पूछेगा? ये सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र। लेकिन यहाँ से पूछा जा रहा है एक गतिमान यानी कि दोस्तों मूविंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका एक गतिमान आवेश जो होगा दोस्तों उत्पन्न करेगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी कि बोथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि यहाँ से याद रखना ऑप्शन नंबर जो मेरे प्यारे लाल अगर लगाए उसी नंबर ऑप्शन, तो बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि यही सब प्रश्न एग्जाम में आने वाले सेलेक्टेड प्रश्न है। चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में पीले रंग का दोस्तों मान क्या होता है? अब ट्रिक वाला ये डी स्टूडेंट बीबी रॉय जी वाला, ठीक है ना। देखिए ट्रिक क्या है, एकदम याद करने एक बार में दिमाग में घुसा लेना। बीबी रॉय जी, देखिए BBROYG। देखो ट्रिक क्या है, बेस से दोस्तों ब्लैक हो गया 0, यहाँ से दोस्तों ब्राउन हो गया 1, ये रेड हो गया 2, ऑरेंज हो गया 3, क्या हो गया 3, और यहाँ से येलो हो गया 4 और ग्रीन हो गया 5। मेरे प्यारे 4 की बात क्या, पीले रंग के लिए 4, तो यहाँ से लगा दो डी नंबर ऑप्शन। देखिए कितना इजी ट्रिक था मेरे प्यारे लाल, एकदम एग्जाम में तहलका मचा देना है। क्या मचा तहलका? यानी कि कार्बन प्रतिरोध के लिए कलर कोड के लिए दोस्तों पीले रंग का जो मान होगा 4 हो जाएंगे। बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पक्का आएंगे। मेरे एग्जाम में दोस्तों 3 प्रश्न आए थे, एक ऑब्जेक्टिव में साथ में 2 नंबर में 2 प्रश्न आए थे, यानी कि 3 नंबर इसी से पूछ लिया था। सोचो समझो यार, एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचाना, याद कर लीजिए। देखो, लॉरेंस बल का दोस्तों जो डायरेक्शन ज्ञात किया जाता है किस लॉ के द्वारा ज्ञात किया जाता है? किस बल के द्वारा? देखिए लॉरेंस जो फोर्स होता है मेरे प्यारे लाल, लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? देखो, लॉरेंस बल की बात करा, ठीक है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बिल्कुल आप लोग का सही होगा, ठीक है। आप लोग को याद है ना लॉरेंस बल का, देखिए लॉरेंस बल की जो दिशा होती है मेरे प्यारे लाल, इसका जो दोस्तों नियम होता है ज्ञात करना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। यहाँ से मेरे प्यारे लाल जो विद्यार्थी ए नंबर लगाए हो, बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप लोग की तैयारी सुपर लेवल की है, इसलिए आप लोग आंसर बता रहे हो मेरे प्यारे लाल। जो विद्यार्थी अगर वीडियो छोड़ के जाते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा यार, दिमाग कचरा हो जाता है, तो आप लोग को मेहनत करने की जरूरत है। एग्जाम के समय कचरा होगा ना तो उस वक्त दोस्तों आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसीलिए कहता है वक्त आप लोगों के पास है, ठीक है स्टूडेंट। सर झुका करके पढ़ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो हो जाएंगे स्टूडेंट, लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है कितना होते हैं मेरे प्यारे लाल? एकदम तहलका मचा के लगा देना है 50,000 ओम।
लगाइयो आंसर, नीचे लगाइयो कमेंट बॉक्स में। क्या देंगे 50,000 में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध देंगे ह्यूमन बॉडी का, तो क्या देंगे, तो यानी 50,000 में बुक में 10,000 मिलेगा, लेकिन ये सब फिराक में मत रहना। 50,000 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक आंसर। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करना, एग्जाम में तहलका मचा देना है। देखियो पूछा जा रहा है कि धातु का परावैद्युतांक क्या होता है। कहा जा रहा है कि द डाई इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द मेटल्स इज, यानी कि ये प्रश्न जो स्टूडेंट पूछा गया है 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में, तो याद रखना धातु का जो परावैद्युतांक होता है मेरे प्यारे अनंत होता है। क्या होते हैं, अनंत होते हैं। होते कि नहीं जी, बिल्कुल होते हैं। तो याद रखो एग्जाम में तहलका मचा करके आना, एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना। और मुझे सही विद्यार्थियों से गुजारिश है, जो विद्यार्थी अगर मेहनत करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल एग्जाम बिल्कुल आसान होगा। जो विद्यार्थी नहीं करते, कम समय शायद 400 नंबर लाना चाहते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे डिस्टूडेंट, यही नंबर आप लोग को एग्जाम में बेहतर नंबर दिला सकते हैं। ठीक है ना। चलिए कहा जाए कि विद्युतशीलता का मात्रा क्या। देखो अरे विद्युतशीलता की बात है स्टूडेंट, याद रखना कूलम और नीचे जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएंगे किसका यूनिट, विद्युतशीलता का। अब इसका बीमीय सूत्र कमेंट करके बतलाना। ठीक है ना, ये सब प्रश्न आप लोग को लगातार करवा रहे हैं। इसका एक और मात्रक फराडे बटा मीटर भी होता है। ठीक है ना, तो ये सब बिल्कुल क्लियर करा देंगे डेस्टूडेंट, आप लोग टेंशन मत है। जिसको डर लगता है बिल्कुल डरिए नहीं, एकदम एग्जाम में बहुत मजा आएगा। ठीक है डेस्टूडेंट, बहुत मजा आएगा, अनंत खुशी होगी। चलिए ये नंबर देखिए धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है। देखिए कहा जाए कि द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। आप लोगों को कितना मजा आता होगा डिस्कशन तैयारी करने में, आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना, बहुत मजा आता है। कहा जाए धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। देखो मैं आप लोग को बताता हूँ परिभाषा। प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। देखो कहते हैं विद्यार्थी कि हमको सब्जेक्टिव नहीं याद होता। देखिए कैसे याद करना है, ये सूत्र हो गया धारा घनत्व के लिए, तो याद रखना प्रति इकाई दोस्तों क्षेत्रफल से, प्रति इकाई माने नीचे वाला से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहेंगे। प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी कि प्रति इकाई नीचे है से प्रवाहित होने वाली धारा आई के अनुपात को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। तो आप लोग को याद रखना जब इसका मात्रक की बात आया है तो इसका मात्रक क्या हो जाएंगे, तो आई का आप लोग का एम्पियर हो जाएंगे और इसका दोस्तों एरिया का क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी में दिया गया मेरे पैरेलल, तो ऑप्शन नंबर डी लगा एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। देखिए आप लोग को बिल्कुल एग्जाम के लिए रटना नहीं, जो विद्यार्थी रटते हैं 2 नंबर या एग्जाम में भूल जाएंगे। मेरा दोस्तों 100% गारंटी है भूल जाएगा। ठीक है ना, रटिएगा तो भूल जाइएगा। बात समझिए, अपने मन से परिभाषा बना लोगे, क्योंकि जब आप लोग को सूत्र याद होगा और आप लिखा हुआ रहता है एग्जाम में कि कृपया छात्र अपनी भाषा में ही उत्तर दें, यानी कि आप लोग को अपनी भाषा का यूज करना है। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, अरे धारा घनत्व का मात्रक हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो देखो अब चाहे ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घाटती है। देखो अरे घाटने के बाद आया तो आप लोग को याद रखना वोल्टेज, बढ़ने के बाद आएगा तो धारा। देखो अब चाहे ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, कहा जा रहा है कि कौन सी राशि घटती है। कहा जाए कि व्हाट अमाउंट इंक्रीज इन द स्टेप डाउन द ट्रांसफार्मर, यानी कि आप लोगों को पूछा गया है अब चाहे ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज 2020 में पूछा हुआ प्रश्न। और पूछा जाएगा अब चाहे ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि बढ़ाती है, तो याद रखना करंट हो जाएंगे, क्या होंगे, धारा उस स्थिति में। लेकिन यहाँ से आप लोग को पूछा जा रहा है घटती है तो वोल्टेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वोल्टेज। चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का जो कलांतर होता है 0 होता है। आप लोग कहोगे नहीं सर जी आप गलत बताते हो, π/2 होगा। मैंने क्वेश्चन बैंक में दिया है, मैंने बोला है क्वेश्चन बैंक में लगभग 280% जो क्वेश्चन है सही है, बाकी 20% त्रुटि है। आप कहोगे क्वेश्चन बैंक पढ़ना छोड़ दे, नहीं जी आप लोग को पढ़ना चाहिए। अरे मान लीजिए क्वेश्चन बैंक आप लोग नहीं पढ़ते तो एग्जाम में फंस जाओगे। ठीक है ना, अगर 20% गलत तो भी याद होता है कोई दिक्कत नहीं, अगर रेगुलर क्लास करो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को सिर्फ 100% सही होंगे। क्योंकि आने वाले समय में क्वेश्चन बैंक का 1 शॉट वीडियो लाएंगे 2009 से लेकर के 2023 तक। ठीक है, 2009 से लेकर के 2022 तक पूरा एक ही वीडियो में निचोड़ कर देंगे नींबू की तरह। ठीक है ना, तो यहाँ से याद रखना विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कलांतर 0 होता है। कभी भी π/2 का नाम मत लेना। ठीक है ना, अब निकाल दीजिए मन से।
चलिए कहा जाए कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारेलाल उसका नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कहो कि नहीं जी टंगस्टन हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, लेकिन वो फिलामेंट जो होता है ना मेरे प्यारेलाल, देखो विद्युत हीटर में जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम लोगों से पूछा विद्युत हीटर में, अरे विद्युत हीटर में बात करेगा तो नाइक्रोम का ना बना होगा मेरे प्यारेलाल, क्या नाइक्रोम का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी। अरे विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाएगा नाइक्रोम का प्रयोग किया जाएगा, जो जो मेरे प्यारेलाल ऑप्शन नंबर डी लगा बिल्कुल सही है। चलिए ये क्या हो गया देखिए, हाँ जी देखिए कहा जा रहा है कि आदर्श एमिटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखो आदर्श एमिटर, उम्मीद है कि सही विद्यार्थी लगा देंगे। देखिए जो विद्यार्थी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com और पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे बिल्कुल फ्री में, और वहाँ से चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्या करना है, गूगल पर educationlecture.com सर्च करना है, ठीक है ना। चलिए कहा जाएगा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है मेरे प्यारेलाल अनंत होता है। कहेगा सर जी कैसे? देखो आदर्श लगेगा ना डी स्टूडेंट, आदर्श जिसमें भी लग गया ना उसको आप लोग को अनंत या तो दोस्तों शून्य होगा, ऐसा कंडीशन दिमाग में लाना है। तो आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो अनंत, अगर आदर्श ए मीटर या आ मीटर पूछेगा तो उसका शून्य। आप सोचोगे सिर्फ वोल्ट मीटर पूछेगा तो क्या होगा, तो अधिक होगा, बहुत अधिक होगा। अगर पूछेगा ए मीटर का प्रतिरोध तो बहुत कम, ऐसा याद रखो। तो एग्जाम में याद ना पूछा जाएगा अनंत हो जाएंगे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। अब वोल्ट मीटर दोस्तों समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी याद रखना क्लास 10 से, समानांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना। देख निकट दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हो? 4 नंबर क्लियर कर एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। कहा जाए कि निकट दोष के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो निकट दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए निकट की वस्तुओं को दोस्तों साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसे निकट दोष कहते हैं। क्योंकि उल्टा बोले सर तो उल्टा ही होता है दोस्तों दृष्टि दोष, ठीक है ना। आप लोग परिभाषा पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता होंगे सर जी, ठीक है ना स्टूडेंट, के नाम से विपरीत होगा स्टूडेंट इसमें लेंस में। तो याद रखना निकट दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और बाइफोकल जो करते हैं दोस्तों जरा दृष्टि दोष के लिए करते हैं। और यहाँ से डी नंबर कोई नहीं होगा, तो यहाँ से याद रखना ए नंबर हो जाएंगे, निकट दृष्टि दोष के लिए यूज करते हैं। देखिए कहा जा रहा है एल आर पाइपत का शक्ति गुणांक क्या होगा, मैं पूछूंगा शुद्ध प्रतिरोध का शक्ति गुणांक कितना होता है? आप लोग को बात ला चुके हैं सभी दोस्तों, ये 1 होता है शुद्ध प्रतिरोध का, यानी कि प्योर रिएक्टेंस। देखो पूछा जाए एल आर पाइपत का शक्ति गुणांक, देखो एल आर पाइपत का शक्ति गुणांक पूछेगा तो प्रतिबाधा पहले याद रखो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अंडर रूट में होता है। अगर यहीं में दोस्तों एल आर पाइपत का शक्ति गुणांक लगा दिया बस ऊपर में आर लगा दो, बस यही हो गया राइट आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ दोस्तों अंडर रूट आर स्क्वायर अंडर रूट मेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएंगे। इसी को विस्तार में लिखना चाहोगे आप लोग तो इस प्रकार से लिख सकते हो आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा जाए कि द्वितीयक तरंगों की अवधारणा कौन प्रस्तुत किया था, बताओ। देखिए कहा जा रही है स्टूडेंट की द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा प्रस्तुत किया था, ठीक है स्टूडेंट। एकदम तहलका मचा करके आंसर देना नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है स्टूडेंट। प्रस्तुत की बात किया तो प्रस्तुत किसने किया था, कमेंट कीजिए मेरे प्यारे लाल। कहा जा रहा है कि द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा जो प्रस्तुत किए थे हाइगेंस नामक वैज्ञानिक, कौन मेरे प्यारे लाल? हाइगेंस। कौन? हाइगेंस। अगर दोस्तों कनिका का पुनः स्टूडेंट कनिका सिद्धांत पूछेगा तो न्यूटन को याद रखना। क्या? कनिका सिद्धांत मेरे प्यारे लाल, तो न्यूटन को याद। और द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा पूछेगा तो याद रखना हाइगेंस का। ये सब प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो हल्का मचाओगे। चलिए यहाँ से याद रखना हाइगेंस हो जाएंगे द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले कौन? तो वैज्ञानिक जी। चलिए देखिए कहा जाए प्रकाश के कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कनिका जी, ठीक है स्टूडेंट। कौन? कनिका जी। तो कौन हो जाएंगे? तो यहाँ से न्यूटन जी हो जाएंगे, यानी कि न्यूटन जी न्यू, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि प्रकाश के कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? न्यूटन साहब। कौन? न्यूटन साहब। एकदम तहलका मचा करके एग्जाम हॉल में एकदम धुआं छुड़ा देना है। क्या हो जाएंगे? न्यूटन हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्रकाश के कनिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे न्यूटन से। देखिए जो विद्यार्थी अब तक लाइक की संख्या को नहीं बढ़ाए प्लीज एक बार लाइक कर देंगे, ठीक
ठीक है स्टूडेंट, आप लोग समझ कितना मेहनत कर, आप लोग को लाइक करने में कुछ नहीं लगता, एक बार में कर दोगे, लेकिन वीडियो बनाने के लिए पीडीएफ बनाना पड़ता है, आप लोग समझते होंगे कितना टाइम लगता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, कहा जा रहा है कि किसी बिंदुवत सूर्य से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। देखिए यहाँ से 3, 4 नंबर 5 नंबर क्लियर कर लीजिए। देखिए किसी बिंदुवत सूर्य से परिमित दूरी पर 200 तरंगाग्र होता है, कई बार एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखना इस प्रकार से गोलाकार हो जाएंगे, राउंड शेप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कि किसी बिंदुवत सूर्य से परिमित दूरी पर तरंगाग्र दोस्तों गोलाकार कहलाता है, सब्जेक्ट में भी पूछ सकता है। अगर अपरिमित यहाँ पर लगा देता मेरे प्यारे समझो ना, यहाँ अगर अपरिमित लगाते तो समतल इसको मारते, क्या लगाते हैं समतल, लेकिन परिमित पूछा गया इसलिए गोलाकार लगाएंगे। अगर एक बारीक रेखा के छिद्र समान पूछ देता, एक बारीक रेखा के छिद्र के समान तो बेलनाकार हो जाता है। ये सब आप लोग अगर ऑफलाइन में पढ़ते होंगे स्टूडेंट तो ये आप लोग को बताया गया होगा, काफी इजी है ये दोस्तों। जो बेलनाकार है ये दोस्तों तरंगाग्र के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। आप कहोगे तरंगाग्र क्या, तो प्रकाशीय तरंगाग्र किसी माध्यम में दोस्तों इस प्रकार से दोलन करता है कि दोस्तों तरंग लंबत होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से याद रखना किसी बिंदुवत सूर्य से परिमित दूरी पर तरंगाग्र जो होता है दोस्तों गोलाकार होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। देखिए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है मेरे प्यारे। देखिए प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है ध्रुवीकरण को, यानी कि पोलराइज को, यानी कि पोलराइजेशन होगा जब ध्रुवीकरण पूछेगा। यानी कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करती है तो पोलराइजेशन यानी कि पोलराइज, यहाँ से ध्रुवन पूछा तो पोलराइज हो जाएंगे। यानी कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करेंगे तो ध्रुवन को, याद रखना एग्जाम में यार क्या बताऊँ कई बार पूछा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से देखोगे 30 नंबर क्वेश्चन तो काफी इजी नहीं, लॉलीपॉप प्रश्न है। लॉलीपॉप प्रश्न का लॉलीपॉप जवाब दे दीजिए। कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की एक ग्लास इसमें प्रवेश करते इसका तरंगदैर्घ्य होगा दोस्तों घट जाएगा बिल्कुल, इंक्रीज करेगा। जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका जो वेवलेंथ होगा बिल्कुल घटेगा ही घटेगा, बिल्कुल जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये प्रश्न एकदम लॉलीपॉप, इसके लिए दिल दे दो, ठीक है स्टूडेंट। क्या दिल दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। कहा जाए कि बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक क्या होगा, बाटहीन धारा, अरे यार बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक पूछो 0 हो जाएगा। यह प्रश्न कब पूछा गया जी, तो 2022 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में तो पूछेगा ही। तो बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है, तो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। आप कहोगे बाटहीन धारा क्या है, तो ये सब आप लोगों को करवा चुके हैं जो तो मेरे प्यारे लाल। अरे यार पैसा मत देखो, थोड़ा सा खास लेगा क्योंकि आगे भी हमको टाइपिंग कराना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए पैसा लेते हैं, पीडीएफ कोर्स लेकर के ज्वाइन हो सकते हो, एग्जाम में बिल्कुल बेहतर करोगे। चलिए कहा जाए कि औसत रंग यानी कि एवरेज कलर आप लोग का दोस्तों कौन कहलाता है, यानी कि कॉलेड, यानी कि एवरेज कलर के नाम से कौन जाता है। देखिए कहते हैं ना डीएसटी औसत रंग, यानी कि औसत रंग मतलब पीला। आप लोग क्वेश्चन बैंक में लेकिन आप लोग को लौकेगा नहीं, क्या होगा कैसे सर हम लोग को नहीं दिखेगा। देखना 2021 का आप लोग देखना क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। 17 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे थे, उसमें देखना कहीं पर पीला लिखा होगा तो बगल में औसत रंग भी लिखा होगा, यानी कि इससे अर्थ निकलता है कि औसत रंग हम लोग पीला को कहेंगे। और कहोगे एग्जाम में पूछा ही नहीं गया तो क्यों याद करें, पूछा गया दोस्तों 2022 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में, ठीक है ना। 22 के कंपार्टमेंटल यानी कि इस बार से जो फेल करता ना छात्र उसके लिए क्वेश्चन नया तैयार होता है, उसके लिए पूछा गया था। तो याद ना औसत रंग पीला कहलाता है। और इसमें से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो समझिए आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में आएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे और लगाइए आंसर। कहा जा रहा है दोस्तों कि विस्थापन धारा का मात्रक, विस्थापन धारा का मात्रक, तो विस्थापन धारा लग गया, बस एम्पियर को याद रखो। एम्पियर मीटर नहीं, हर्ट्ज नहीं, ओम की कल्पना नहीं। ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। अरे एम्पियर वैज्ञानिक है, ठीक है ना। चलिए देखो प्योर कैपेसिटर का दोस्तों मात्रक पूछा जा रहा है, शक्ति गुणांक पूछा जा रहा है। देखिए शक्ति गुणांक यानी कि दोस्तों पावर फैक्टर है, यानी कि शक्ति गुणांक पूछेगा। अरे यार शक्ति गुणांक का तो हम लोग को पता है सर जी, संधारित्र का तो 0 होता है, जो कुंडली का 0 होता है। और क्या पूछेगा, प्रतिरोध का, शुद्ध प्रतिरोध का शक्ति गुणांक तो 1 होता है इसे, ठीक है ना। याद रखना संधारित्र का शक्ति गुणांक पूछेगा तो ये रहा, ये रहा, ये रहा 0, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखो भारतीय धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। देखिए एसी करंट जो होता है मेरे प्यारे लाल, अल्टरनेटिंग करंट निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, उसमें क्या मेरे प्यारे लाल, उसमें यानी कि ऑप्शन नंबर बी लगाओ तो बिल्कुल सही है। चले मेरे प्यारे लाल जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे जल्दी से कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्यारे प्यारे नाते हैं हाथों से। चलिए 1 वोल्ट क्या होता है, सोचोगे 1 वोल्ट सर आप तो बताए नहीं हो,
देखिए 1 वोल्ट में कई बार बात लाइन डिस्टेंस आप लोग को पता होगा जूल प्रति सेकंड या कूलाम, तो आप लोग को पता है कूलाम, क्योंकि सेकंड होता है 1 वाट बराबर है, तो जूल प्रति कूलाम देखोगे 1 जूल 1 कूलाम, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आप लोग को दोस्तों कहोगे कि और क्वेश्चन कहाँ है सर, और 6 क्वेश्चन कहाँ है, तो वो दोस्तों तारों के शहर में गया है। कहाँ गया? तारों के शहर। कहाँ है तारों का शहर? तो चलिए आप लोग को बतलाते हैं। आप लोग को गूगल पर सर्च करना educationlecture.com, वहाँ पर आप लोग को पूरा आप लोग दोस्तों क्विज लगा सकते हो, एकदम मजा ले सकते हो, मजा लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए मजा लेने के लिए गूगल पर आएंगे दोस्तों, educationlecture.com सर्च करेंगे और वहाँ से पूरा का पूरा पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करेंगे। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा आप लोग को डाल दिया है और क्विज भी डाल दिया है दोस्तों। फिजिक्स में 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक आप लोग बिल्कुल क्विज लगा सकते हो। पार्ट डे आप लोग का क्विज चलता है, तो रेगुलर आओ, एग्जाम में हल्का मचा दो, आओ ना डी सुनाइए। चलिए और देखिए पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए। चलिए कैसे क्विज वगैरह डाउनलोड करना है, पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड, चलिए आप लोग को बात करें टोटल चीज़। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल ओपन आप लोग को कर लेना है और यहाँ से educationlecture.com सर्च कर सकते हो। यहाँ से पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखिए गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com करोगे, ये वेबसाइट है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल पर आप लोग को यहीं सर्च करना है educationlecture.com, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में क्विज दे सकते हो, साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। देखिए यहाँ से आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो तो पूरा का पूरा ओपन हो गए हैं। देखिए यहाँ से 12th ISC की तैयारी कर सकते हो, डेली क्विज यहाँ से दे सकते हो और 10th का विद्यार्थी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो नीचे न्यू अपडेट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से भी आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन बैंक में भी आकर के डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग को चैप्टर वाइज क्विज लगाना है तो यहाँ से आप लोग 12th ISC पर क्लिक करेंगे और यहाँ से संपूर्ण तैयारी करेंगे और डेली क्विज में आप लोग का रोज क्विज चलता है, तो आप लोग आइएगा। देखिए यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा तैयारी कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से आप लोग को ओपन हो गए हैं। तो यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग को पाना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आप लोग को फिजिक्स का पाना है, ठीक है ना। मान लीजिए फिजिक्स में आप लोग को कोई चैप्टर विद्युत धारा पाना है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग विद्युत धारा पढ़ लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अंक पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ने लिखने समझने के बाद आप लोग देखोगे तो नीचे आप लोग का क्विज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 60 ऑब्जेक्टिव इसमें दिए हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग का क्विज का भी ऑप्शन है। देखिए ये क्विज रहा, देखिए यहाँ से आप लोग क्विज भी दे सकते हो। तो इस पर क्लिक कर दीजिए स्टार्ट के ऑप्शन पर और यहाँ से आपका अपना नाम पूछेगा, तो आपको अपना नाम दे देना ताकि एग्जाम से लेकर के कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से अपना नाम दे दीजिए। चलिए नाम दे दिया और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से कहा जाए 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ से डी नंबर लगाइए और आप लोग का राइट आंसर पूरा कमेंट कर दोगे। यहाँ से कि कर लोगे तो यहाँ से आप लोग को लास्ट में रिजल्ट बतला देगा कितना % आपका आया है, ठीक है ना रेशन। आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com और एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। और आप लोग चाहते हो क्या कि आप लोग चैप्टर वाइज रेगुलर क्विज लगाओ, तो यहाँ से डेली का क्विज का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लोग यहाँ से भी क्विज लगा सकते हो। देखो इसमें आप लोग देखोगे तो पूरा लिंक आप लोग को डाल देते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग आकर के लगा सकते हो। देखिए विद्युत धारा पूरा का पूरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब का क्विज दिया हुआ है। तो आप लोग ये तैयारी कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, अभी जाइए, ठीक है रेशन। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।